सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल बेसिक टू बेमिसाल पे। सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं। आप भी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि आज हम जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा अपलोड होगा वो रहेगा कि हम इन्वेस्टमेंट से पहले सेविंग कैसे करें, वो सेविंग के बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई आपका जानने वाला जब आपको कोई एडवाइस देता है, सलाह देता है, या कोई एजेंट हो जब आपको बताता है किसी प्लान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तो क्लाइंट के व्यू क्या होते हैं, मतलब क्लाइंट का आंसर क्या होता है। मैं आपको ये जो इंडियन मेंटेलिटी है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा उनका आंसर बेसिक क्या होता है। तो उनका पहला जो आंसर होता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई हैव नो मनी, आई एम वेरी बिजी। जैसे उनको लगता है बहुत बड़े काम में बिजी है, व्यस्त है और वो आंसर नहीं दे पा रहे। आई डोंट नीड इट, उनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में होता है आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगा। अभी पता नहीं क्या सोच के बताएंगे। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो आरएम को देखा नहीं और निकल पड़े या रास्ता चेंज कर लेते हैं। चलिए आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे अभी तो मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, तो मुंबई में मैं ये मानता हूँ कि जो भी लोग घर से बाहर एक बार निकलते हैं तो उनकी मिनिमम सैलरी जो होती है ना, वो कम से कम 10 से 15 हज़ार होती है मिनिमम सैलरी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मिनिमम सैलरी भी कैसे अपना पैसा सेव कर सकते हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपना भी कैलकुलेशन निकाल सकते हो। मैंने एक मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया लिया है। तीन मतलब फैमिली को 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि 3 टाइप की फैमिली है। और जो इनकम है वो मैंने इनकम लिया है 10,000 रुपीज़, दैट इज़ वेयर मिनिमम। नॉर्मली क्या होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होते हैं, सेविंग होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। हर किसी के यहाँ जब इनकम होता है तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर इससे ज़्यादा कुछ रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट टाइम लाने की। मैंने ये पकड़ा कि आप देखो एक कैटेगरी में 10,000 का इनकम है, उसका एक्सपेंस 10,000 होता है, सेविंग जो होता है वो होता है 0 और इन्वेस्टमेंट भी होता है 0। इसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल फेल्योर फैमिली। मतलब इसकी 10,000 की इनकम आना बंद हो गया। अगर ये 10,000, एक मिनट, अगर ये 10,000 का इनकम आना बंद हो गया तो इसकी फैमिली जो है ना ऑन रोड आ जाएगी, ऑन रोड। दूसरा एक बंदा है, वो भी 10,000 का इनकम है उसका और 8,000 रुपया एक्सपेंस करता है और 2,000 रुपया सेविंग करता है। और वो सेविंग का मतलब क्या है कि वो बैंक में रखता है, लेकिन ना उसको एफडी करता है ना आरडी करता है, सिर्फ बैंक में नॉर्मल ऐसे सेविंग में रखा हुआ है। और या तो फिर घर में गुल्लक में, तकिए में, जो भी है घर में रखता है पैसा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंट फैमिली। अभी फाइनेंशियल डिपेंडेंट फैमिली मतलब क्या कि जो भी उसने 2-2 हज़ार करके जमा किए हैं अपने फ्यूचर के लिए, 2 लाख 5 लाख जो भी है, तो वो क्या करता है, उतने पैसे जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक ठीक है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएंगे के बाद में क्या हो जाएगा, वो भी उसकी भी फैमिली ऑन रोड आ जाएगी। तीसरी फैमिली मैंने लिया है कि उसकी भी इनकम 10,000 है, वो 8,000 एक्सपेंस करता है, 5,000 सेविंग करता है और 1,500 रुपया जो है 500 रुपया जो है सेविंग करता है और 1,500 रुपया जो है इन्वेस्टमेंट करता है। उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल सिक्योर फैमिली। अगर उसकी 10,000 की इनकम आनी बंद हो जाए, तो भी उसकी फैमिली, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है बंदे ने, उसकी वजह से उसकी फैमिली कंटिन्यू रहेगी। अब ये तो हम समझ गए कि हमारे पास इनकम आएगा, एक्सपेंस आएगा, कैसे करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है।
कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आप अपने सैलरी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्स 20% जो है वो अपने सैलरी का जो है वो सेव करता है और इन्वेस्टमेंट करता है। अभी राइट वे क्या है, आपको सेविंग करने का राइट वे क्या है? राइट वे जो है वो ये है कि आपकी जब इनकम आती है तो सबसे पहले थोड़े पैसे इमरजेंसीज के लिए सेव कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और ये सब होने के बाद में आप जो है एक्सपेंस की सोचिए। हमारे यहाँ पे वैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम पहले एक्सपेंस कर देते हैं, तो एक्सपेंस के वास्ते तो कुछ बचता ही नहीं है, तो हम बोलते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, अभी आपने ये चीज़ देखा, अभी इससे ये तो समझ गए कि भाई मेरे को पैसे बचाने हैं। अभी शायद से आपको इतने करने के बाद, आई हैव नो मनी, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट नीड इट एंड आई विल थिंक अबाउट इट, और आर्यन को देखते भागने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी फैमिली को और खुद को फूल बना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली को और ख़ुद को फूल ना बनाएं और सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो है ना, नेक्स्ट मैं स्लाइड लेता हूँ। अभी मैंने तो बताया कि पैसे आप कैसे बचा सकते हो। अभी इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे किसी की सैलरी ₹1,00,000 है और किसी की सैलरी 50,000 है, तो आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, जो ₹1,00,000 वाली सैलरी है ना, वो 50,000 वाले को एंड ऑफ द मंथ में मंथ के आसपास बोलता है भाई मेरे को थोड़ा पैसे ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, 50,000 वाला 30,000 वाले को बोलता है, 30,000 वाले 20,000 वाले को बोलते हैं। अभी होता क्या है मैं बताता हूँ, हम पहले ही अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब पहले मैनेज हम कैसे करें, मैं उसका एक बताता हूँ आपको, 1 मिनट। अब आपको यहाँ करना क्या चाहिए था, करना ये चाहिए कि अगर मेरी सैलरी 50,000 है, एग्जांपल मेरी सैलरी 50,000 है, तो हम क्यों नहीं मानते कि हमारी सैलरी 45,000 है, 45,000 है। अगर आप ऐसा नहीं समझेंगे, आप अगर 2 दिन नहीं जाते होंगे तो सैलरी डिडक्शन होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। तो आप ऐसा समझो ना कि मेरी सैलरी 45,000 ही है, तो हमारे पास 5,000 तो वैसे भी बनता है, मैं बचता है। मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल को कम मत करो, लेकिन पैसे बचाने भी ज़रूरी है। इमरजेंसी के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। अभी मैं बोलता हूँ कि आप इस तरीके से पैसे बचा सकते हो कि आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि मेरी सैलरी इतनी है तो आप उसके हिसाब से कितना करोगे। मैं आपको एक स्मॉल स्टोरी बताना चाहूँगा। आपने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी, सूर्यवंशम। उसमें क्या होता है कि अमिताभ बच्चन अपने जो उनका डबल रोल है एक्चुअली, तो अमिताभ बच्चन को निकाल देता है घर से बाहर, और जब उनकी फर्स्ट कमाई होती है ना, फर्स्ट कमाई, तो इनकम का 50% जो है ना वो अपनी वाइफ को देता है। क्या करने के लिए, घर में रखने के लिए, सेविंग करने के लिए, बचाने के लिए। जो 50% जो पैसा बचता है उसको वो अपने रेगुलर यूटिलाइजेशन के लिए, जैसे राशन हो गया या अदर जो उसके एक्सपेंसेस है उसके लिए वो रखता है। ठीक है, तो वो जब 50% पैसा बचा सकते थे, वो मूवी से भी अपने को बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। जब वो 50% पैसा बचा सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कम से कम 30% तो बचा सकते हो, 30% पैसे तो बचा सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। एक नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं कि आपने समझो पैसे तो बचा लिए, कुछ जैसे तैसे करके आपने पैसे तो बचा लिए, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या होता है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप पहले ये मेरे वीडियो को ना 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और एक पेन, पेपर, पेंसिल लेके आइए। एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने आप पे मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक्टिविटी नंबर 2, जिसमें मैं हाउस ए और बी कैटेगरी में रखा हूँ। ठीक है, मैं तो आपको ड्रॉ करके नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पे बना के रखा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ पहले पॉज करके और एक पेपर लेके आइए, पेन और पेंसिल कुछ भी लेके आइए। आप अपने पेन या पेपर पे एक घर बनाइए। होप आपने अभी तक बनाया होगा नॉर्मल, मैं कुछ ऐसे कलरफुल जैसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने बनाया रहेगा। और अगर नहीं बनाए रहेंगे तो बाद में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं 100% बोलता हूँ कि आप घर कैसे बनाए रहेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे एक एक
जो है करके ले रहा हूँ। ऊपर आ रहा है, बन रहा है घर। और ये देख रहे होंगे, मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो घर बना है लाइक इसी टाइप का आपका घर बना रहेगा, स्वीट होम। ठीक है, अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक और दूसरा घर बनाते चलिए। एक दूसरा घर भी बना, और दूसरा घर क्या है, ये भी स्वीट होम है। अब दोनों घर में डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे कलर का हो सकता है, मतलब मोस्टली घर तो सेम ही लग रहा है, लेकिन वो कलर्स का फ़र्क हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। स्वीट होम रेड में रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, और स्वीट होम दूसरा जो है ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ आपको लगेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक स्लाइड शो करना चाहूँगा। ये गलत मैंने बताया कि ये गलत क्यों है, ये घर जो है ना गलत क्यों है, क्यों गलत है, मैं आपको लेके चलना चाहूँगा आगे। चलो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैंने इस ए में घर बनाया था और बी में, दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बताता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें घर बनना कहाँ से शुरू हुआ, ऊपर के साइड से, मतलब टेरेस के साइड से घर बनना शुरू हुआ, जो कि आपने भी अपने कॉपी पे, बुक्स पे, पेपर्स पे बनाए होंगे। मैं मना नहीं करता हूँ कि आपने गलत घर बनाए होंगे, बट आपने जो शुरुआत की होगी टेरेस से, टॉप से शुरुआत की होगी। ये ही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम इन्वेस्टमेंट में भी ना डायरेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस पहुँच जाते हैं। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, जैसे घर है ना, घर वो बनता है, पहले बेस कंप्लीट होना चाहिए, बेस से बनता है, बेस से पिलर्स होते हैं, पिलर्स के बाद में जो है वो टेरेस आता है। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला था कि ए वाला जो है घर रॉन्ग वे से बना है, क्योंकि ये डायग्राम पे बनाना अच्छा लगता है और पेपर पेन से अच्छा बनाना लगता है, लेकिन रियलिस्टिक में जो है जब तक नीचे से नहीं बनाओगे, बेस से नहीं बनाओगे, टेरेस से कोई भी घर नहीं बनता है। ठीक है, अभी हम एक चीज़ देखते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट मतलब कि क्या क्या टाइप के, जैसे स्पेकुलेशंस है, हाई रिस्क वाले हैं, रिस्क विथ ग्रोथ है, रिस्क फ्री ग्रोथ है, एंड प्रोटेक्शन है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो पिरामिड मैंने बनाया है उसमें नॉर्मली लोग कैसे करते हो बताता हूँ। सबसे पहले तो स्पेकुलेशंस पे आते हैं, जब मार्केट में आते हैं ना तो सबसे पहले स्पेकुलेशंस पे आते हैं, दैट इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मतलब उनको लगता है अरे यार फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो क्या पैसा बनता है। पैसे बनते हैं, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन कैसा है उसमें रिस्क भी है, तो आपको कैसे क्या करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देना है। दूसरा है हाई रिस्क हाई ग्रोथ। अभी इसमें आते हैं रियल एस्टेट, एंटिक पीसेस जो होती है, इसमें हाई रिस्क है, हाई ग्रोथ भी है, नो डाउट। तीसरा जो आता है वो आता है आपको रिस्क विथ ग्रोथ विथ रिस्क। वो क्या आता है आपको, ग्रोथ विथ रिस्क, जिसमें आता है म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन नहीं, स्टॉक प्योर स्टॉक बाई करना है सर, लॉन्ग टर्म बेस पे, शॉर्ट टर्म बेस पे। तीसरा आता है, उसके बाद सेकेंड लास्ट जो आता है वो आता है बैंक एफडीज हो गए, आरडी हो गए, पीपीएफ हो गए, और पोस्ट ऑफिस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और प्रोटेक्शन। ये हम लोग सोचते हैं कभी लास्ट में, जब हमारे पास पैसे आते हैं ना, तो हम सबसे पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपने सीक्वेंस देखा रहेगा कि स्टार्टिंग से हमने पहले फ्यूचर ऑप्शन में डाला, रियल एस्टेट में, इक्विटी मार्केट में डाला, बैंक एडवाइस करी और प्रोटेक्शन किया। जबकि मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा रहेगा घर बनाने का तरीका, ये हो गया हम टेरेस से घर बना रहे सर, टेरेस से, और टेरेस से घर नहीं बनता है। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, इसके लिए मैंने इसको बोला दिस इज़ द रॉन्ग वे टू इन्वेस्ट। अभी मैं बताना चाहूँगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। पहले तो अपना बेस कंप्लीट होना चाहिए आपका, दैट्स कॉल्ड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या ले सकते हो आप, एंडोमेंट प्लान ले सकते हो, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ये क्या होगा, जो आपकी इनकम है वो आपको, आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो भी आपकी इनकम है कि आपके नहीं रहने पे आपकी जो इनकम है वो सिक्योर है, आपकी फैमिली जो है ऑन रोड में नहीं, ऑन रोड पे नहीं है, जो कि मैंने सबसे सेकंड स्लाइड में ही बताया था कि जो 10,000 बचा के वो बंदा इन्वेस्टमेंट कैसे करता है।
तो उसके हिसाब से उस वो पार्ट में आपको इंडोमेंट प्लान, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर पी पीएपी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, वो भी आती है जो आप करा सकते हो। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बहुत ही सस्ता होता है, जो कि एक्सीडेंटल रिस्क पे आपको जो है कवर मिलता है, काफ़ी अच्छा कवर मिलता है। टर्म इंश्योरेंस जो है आपको बहुत लो प्रीमियम में आपका हाईएस्ट सम एश्योर मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि मेडिकल इमरजेंसी में आपको अपने जेब से पैसे नहीं डालने पड़ते हैं, और आपको जो है इजीली इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। आपको अगर कुछ हुआ तो इन फ्यूचर ये आपको सपोर्ट भी करता है। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट जब भी कुछ टॉपिक आएंगे तो मैं उसके विषय में इंश्योरेंस के बाद में इंश्योरेंस और मेडिक्लेम का स्पेशल सेशन रखूँगा, जहाँ पे हम उसके फ़ायदे की बात करेंगे। उसके बाद होता है रिस्क फ्री ग्रोथ, मतलब हमारा पैसा कहाँ जाना चाहिए। मैंने क्या किया, पहले अपना बेस बनाया, मैंने अपने इनकम को क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया। मैंने इनकम को क्या किया, प्रोटेक्ट किया पहले। तो इनकम जब प्रोटेक्ट हुआ ना, उसके बाद फिर जब मेरे पास पैसे बचते हैं तब मैं डालूंगा उसको एफडीज, आरडी, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस। बट हाँ दोस्तों, सॉरी टू से, बट एट प्रेजेंट करंट सिनेरियो में मैं आपको बैंक एफडीज और आरडी की सलाह तो नहीं दूंगा, ना पीपीएफ में पैसे, क्योंकि पीपीएफ भी आपका बहुत लॉन्ग टर्म बेस है, 15 साल का मिनिमम रहता है। एक बार पीपीएफ में थोड़ा बहुत डाल सकते हो, लेकिन बैंक, आरडी और एफडी मेरे को नहीं लगता समझदारी है उसमें, क्योंकि एज़ पर इन्फ्लेशन जो है आप देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन और बैंक एफडीज के रेट कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो आता है वो आता है ग्रोथ विथ रिस्क, मतलब हमें पैसे वहाँ पे डालने चाहिए जहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत रिस्क हो लेकिन ग्रोथ भी हो। जो मैं रिस्क फ्री ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, वो करंट सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट करने की मैं ज़रा भी सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आपकी एज अगर 30-35-40 साल के आसपास है तो आप रिस्क के साथ में जा सकते हो। हाँ, आपकी एज अगर 60 एवव है तो आप एफ डी आर डीज़ में रहिए, मना नहीं करूँगा। बट अगर आपकी 30-35-40 की एज है तो आप आराम से रिस्क लेके काम कीजिए। थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो उसमें आप म्यूचुअल फंड, यूलिप प्लान या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई ग्रोथ तो है बट हाई रिस्क भी है इसमें। अभी ये क्या होता है, दैट इज़ रियल एस्टेट। इसमें हाई रिस्क, बहुत लोग बोलते हैं मैंने पैसा बढ़ा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि रियल एस्टेट में पैसा अगर आप डालते हैं तो वो कैसे ग्रोथ करता है, इसका एक स्पेशल सेशन लूँगा। क्योंकि रियल एस्टेट में ग्रोथ की बात करें तो ठीक है, मैं आज नहीं लेना चाहूँगा ये सेशन को, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता इसको आज के दिन में। मैं रियल एस्टेट के बारे में अलग से एक टॉपिक लूँगा। उसके बाद लास्ट में जो आता है दैट इज़ स्पेकुलेशंस, मतलब आपको अगर म्यूचुअल फंड यानी स्टॉक मार्केट में पैसा, स्टॉक खरीदने के बाद या म्यूचुअल फंड में डालने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तब डालिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो अगर मैं बात करूं तो सही स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो है इनकम प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को कौन क्या देखेगा वो जानना ज़रूरी है। लोग इंश्योरेंस लेने में बोलते हैं कि मेरे को इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। बॉस, जिस पेपर पे आपने अभी घर बनाया ना, उस पेपर पे कोई 3 मेंबर का नाम लिख देना, किसी 3 मेंबर का नाम जो आपके एब्सेंस में आपकी फैमिली को बिना किसी स्वार्थ के आप जैसे चला रहे हो ना वैसे चला पाए। सिर्फ 3 नाम, और घर में हॉल में लगा देना या रूम में। कड़वा है लेकिन सच है। बॉस, कोई नहीं आने वाला है, बिना स्वार्थ के कोई नहीं करने वाला है। इसलिए ज़रूरी है आप अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस तो एटलीस्ट ले, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर से ज़रूर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप सोचें कि आपको करना क्या है। और आपको अगर इस रिलेटेड कुछ लगता है, जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ में, और उनको भी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मैं इसी के साथ में ही आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आज का वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। आप सबों को वंस अगेन अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।